2006 में बड़े बाबा की शिफ्टिंग हुई। बड़े बाबा को उच्चासन दिया गया, नए मंदिर में पहुंचे बड़े बाबा। तो वहाँ पे जब पुलिस वालों का मिलिट्री का लगना हुआ, तो मिलिट्री के दौरान जब बड़े बाबा शिफ्टिंग हो गई तो कुछ मिलिट्री के लोग संघ के दर्शन करने साधुओं के वहाँ पर आते थे। और जब वो संघ के साथ दर्शन करने आते तो एक बार पूज्य समय सागर जी के पास पहुँचे। किसी ने परिचय दिया, महाराज जी ये लोग मिलिट्री के लोग हैं और आपके दर्शन करने आए। तो उन्होंने दर्शन किए, उनको दर्शन करके अच्छा लगा तो महाराज से पूछने लगे कि महाराज जी हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? महाराज ने धीरे से गर्दन ऐसे मुस्कुरा के, बिल्कुल धीरे से मुस्कुरा के कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप भविष्यवाणी बताते, क्या आप हाथ देखते, क्या आप हमारा फीचर बताएंगे? तो पहले तो सबको लगा कि नहीं, महाराज जी मना कर देंगे कि अपन तो कोई भविष्यवाणी बताने का तो यहाँ कोई काम है नहीं। लेकिन महाराज जी ने धीरे से कह दिया हाँ बताते हैं। तो सबको लगा कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे, और कभी तो बताया ही नहीं, तो आज क्या बताएंगे? तो फिर उन्होंने एक पुलिस वाला जो मिलिट्री वाले थे वो कहने लगा महाराज जी हमारे बारे में बता दो, हमारा फीचर क्या है। देखना उन्होंने अपनी बात को आगम से और प्रसंगों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया कि जिससे कि सामने वाले को भी लगे और ये भी लगे कि फीचर को बनाने के लिए क्या करना है, और ये भी भ्रम दूर हो जाए कि कहीं ये जैन साधु इस तरीके के कार्य भी करते, ये भ्रम भी दूर कर दिया उन्होंने। सीधा प्रति प्रश्न किया कि भाई फीचर तो कोई बात नहीं, बता देता हूं। उन्होंने उस मिलिट्री वाले से पूछा कि एक बताओ, अगर कोई किसी की हिंसा कर देता है, कोई किसी के यहाँ चोरी करता है, तो आप लोग क्या करते हैं उसका? तो मिलिट्री वाला पहले समझ नहीं पाया, फिर भी उसने कहा नहीं, अगर कोई हिंसा करता है, चोरी करता है, तो महाराज जी हम उसे जेल में डाल देते हैं, जज के पास ले जाते हैं, जज उसे सजा देता है और सजा देने के बाद हम उसे जेल में डाल देते हैं। तो महाराज ने कहा एक बताओ, मुझसे अच्छा फीचर तो तुम बता रहे हो क्या? जिस फीचर को तुम मुझसे पूछ रहे हो उस फीचर को तो तुम भी बता रहे हो, क्योंकि तुमने ये बताया कि जो व्यक्ति चोरी करता है, जो व्यक्ति हिंसा करता है, उस व्यक्ति को आप जेल में डाल देते। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो पाप करता है उस व्यक्ति को उस पाप की सजा देने के लिए इस प्रकार से फल भोगना पड़ता है। तो जो अच्छा कार्य करता है इसका मतलब उसका सम्मान भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना फीचर चाहते हैं अच्छा, तो हमें अच्छे कार्य करना है। हम जो अपने फ्यूचर में चाहते हैं, जो हम भविष्य में चाहते हैं, हम जो अपना अच्छा चाहने का भाव जो रखते हैं, तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कुछ मत करना है आप लोगों को, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग अच्छे कार्य करो तो अपने आप आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और जो बुरे भाव है उनका आप त्याग कर दो तो अपने आप ही आपका कभी बुरा नहीं होगा। तो महाराज के अंदर एक कला थी कि और है कि आज भी वो जब बात को कहते हैं तो बड़े कम शब्दों में बहुत सुंदर बात को कहने का उनका ढंग है, उनकी साधना, उनकी चर्या। आप जब भी मिलाओगे तो लगेगा कि पूज्य गुरुदेव की भांति ही हमको वो चर्या आज भी देखने को मिलती है उनके अंदर। आज भी लगता है कि गुरुदेव ने वही प्रतिरूप अपना बना के हमें दिया है। हमें ही उनकी वही आराधना, वही भक्ति से जुड़ के जब हम उनसे जुड़ते हैं तो अपने आप ही हमारा मन प्रसन्न होता है। तो पुरुषार्थ हमेशा उनकी भक्ति करने का, हम उनकी भक्ति करें ये भावना भाव, क्योंकि जो हमें मिला है वह पूज्य गुरुदेव की अनन्य कृपा से मिला है। जिनकी अनन्य कृपा उन पे रही, उन्हीं के द्वारा यह संग पल्लवित हुआ,
प्रफुल्ल आज पोषित हो रहा है। तो ऐसे उन निर्यापक श्रवण का जब हम सब 16 अप्रैल को 16 अप्रैल जब आएगी तो वह दिन अपने आप में एक अद्भुत दिन लेके आएगा।